हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम चैप्टर 11 जो कि क्लास 10th का है, ये चैप्टर रचनाएं कंस्ट्रक्शंस, इसे हम करेंगे। और यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। ठीक है, तो आप अच्छे से इस कंस्ट्रक्शन को समझ जाएंगे। वहाँ पे कोई भी रेखाखंड दिया जा सकता है, ध्यान से इसको समझें। मैंने एक थोड़ा सा रफली बना रखा है और फिर मैं इसको अब समझाऊंगा कि करना कैसे है। पहले यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा बेसिकली समझ लें। देखो क्या करना है। पहले सबसे पहले आपको एक रेखाखंड खींचना है ए बी, जो कि कितना होगा 7.6 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है, 7.6 खींच दिया ए बी। अब इसके बाद क्या करना है, फिर हमें बिंदु ए से यहाँ से एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींच देना है। देखो ये लंबा सा आगे तक खींच दो। न्यून कोण कितना बनाना है, यहाँ कोण भी कोई निर्धारित नहीं है। न्यून कोण आप जानते हैं, न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, 90 से कम होता है, तो 90 से कम तो कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 45, 60 जितना भी, वैसे कोई मापने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें, तो आपने ले लिया। ठीक है, और खींच दिया एक लंबा सा रेखाखंड। फिर आप क्या करेंगे, प्रकार से आप 13 चाप लगाएंगे। 13 ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखो इसने अनुपात दिया है 5:8 का। जोड़ो इनको, 5 और 8 13। तो जो अनुपात दे के रखेगा उसी को जोड़ के देखो, उतने ही चाप लगेंगे। चीज़ ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक बार जो डिस्टेंस लिया है वही सेम डिस्टेंस सारे चापों के बीच में होना चाहिए। यहाँ जो भर लिया एक बार, फिर नोक यहाँ रखेंगे, फिर लगाएंगे, फिर नोक रखेंगे, फिर लगाएंगे, ऐसे करके कितने लगा दिए 13। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, A13 को B से मिलाएंगे। A13 B खींचेंगे, फिर A13 से B को मिला दिया। ठीक है, और ऐसा करने के बाद में अब थोड़ा सा इसमें टेक्निकल काम शुरू होता है। टेक्निकल क्या है कि इसका जो ये है, यहाँ A3 है, A13 है, यहाँ से एक कोण घुमाएंगे। यहाँ पे एक दूरी भरते हुए कोई भी दूरी ले लेंगे यहाँ से, और फिर A8 पे भी प्रकार की नोक रखेंगे, और सेम डिस्टेंस जो यहाँ पे हमने दूरी भर के एक चाप लगाया था वही A8 से भी लगाएंगे। ठीक है, अब फिर क्या करें, फिर ये दूरी जो जितना ये एंगल बन के आ रहा है ये प्रकार में भरेंगे। ठीक, एक तरफ प्रकार की नोक, एक तरफ पेंसिल की नोक, इसे भरेंगे, और सेम फिर यहाँ प्रकार की नोक रख के इसको भर लेंगे। इसमें एक चाप और लग जाएगा। फिर बस फाइनली इसमें काम होने वाला ये है कि इस A8 को इस चाप से मिलाते हुए यहाँ तक खींच दो, ताकि वो इस रेखाखंड AB पे आके टच करे, बिंदु C पे टच करेगा। तो जो आपका आंसर है वो AC और CB है। यही 5:8 के रूप में टूट गया है। ठीक है, अब ऐसे समझ में आया है, नहीं आया होगा, थोड़ा सा बेसिकली आप हल्का फुल्का समझे, तो जब मैं करूँगा अभी तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए करते हैं। सबसे पहला काम 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है। देखो ये 0 है ना, और कहाँ तक लाना है, यहाँ तक 7.6 तक। तो जहाँ से स्टार्ट और जहाँ तक एंड, वहाँ पे पहले ही आप डॉट लगा लो एक, ताकि हम इससे आगे ना बढ़ जाएं। ये हो गया, देखो है ना, पूरा 7.6। ठीक, इससे थोड़ा सा मोटा कीजिएगा क्योंकि स्केच पेन है ना ये, इसलिए आपको तो पेंसिल से ही करना है ये काम। तो ये जो लिए हमने, ये हुआ A और B। जैसे जैसे हम करेंगे इसको लिखना भी वैसे ही होता है। तो क्या, सबसे पहले क्या किया, AB रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर खींचा, ऐसा लिखेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। न्यून कोण कितना होगा कोई निर्धारित नहीं है, तो आप यहाँ से इसको खींच देंगे। ठीक है, चलो ये हम खींच रहे हैं, ये खींच दिया। ओके, अब फिर क्या करेंगे, हम बिंदु A से बराबर चाप लगाएंगे। बिंदु A से
यहाँ से चाप लगाना शुरू करेंगे, एक दूरी इसमें भर देंगे कोई भी। तो देखो ये मैंने जितनी भर रखी है फिलहाल, मैं उसी पे चाप लगा देता हूँ। और चाप लगाने कितने हैं, तो 13 लगाने हैं। देखो एक लगा दिया, फिर प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे, फिर दूसरा लगा दिया, फिर प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे, फिर तीसरा लगा दिया, फिर नोक रखी, फिर चौथा। ठीक है, ऐसे करते करते हम कितने लगाएंगे, 13 लगाएंगे। देखिए 13 चाप लगा दिए, और इन 13 चापों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। इनको नाम दे देंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13, ऐसे करके इनका नाम भी रखेंगे। और फिर क्या करेंगे, ये जो A13 है इससे बिंदु B को मिलाएंगे। A13 से सही से करके बिंदु B से मिलाना है। इसमें जहाँ से हम इसको ज्वाइन करते हैं तो सही से इसको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं तो इसके गलत होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो यहाँ बिंदु बी पे ठीक ठीक से बन रहा है, और यहाँ भी चाप पे ठीक से कट रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और डार्क कर देता हूँ क्योंकि आपको ये दिखनी भी चाहिए। चलो मैंने डार्क कर दी, दिखाई दे गई। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, अब मेन काम शुरू होता है इसमें। मेन काम क्या होता है इसमें कि आप फिर यहाँ से ये जो पॉइंट A13 है यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, और अब प्रकार की नोक रख के एक चाप घुमाएंगे एक दूरी भर के। चाहे आप इस दूरी को बढ़ा भी सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं और बढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ से एक चाप यहाँ तक घुमा देंगे जो इसे टच करे। ठीक, घुमा दिया। अब फिर कहाँ से करेंगे हम यही काम, इसमें डिस्टेंस चेंज नहीं करनी। अब फिर यहाँ A8 से लेना है, A8 से फिर उतने ही डिस्टेंस पे एक चाप घुमा दो जो यहाँ से टच करे इस रेखाखंड को, और ये हमने घुमा दिया। ठीक है, क्या किया, A13 से हमने एक चाप लगाया, और फिर वही A8 से उसी डिस्टेंस का एक और चाप लगा दिया। अब फिर क्या करना है हमें, देखो मेन काम क्या है और हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इसके ये जो A13B आपको दिखाई दे रही है ये वाली लाइन, इसी के समांतर हमें यहाँ खींचनी है। देखो इसके समांतर कुछ ऐसे खींचेगी, यहाँ पे एक लाइन खींचेगी यहाँ, वही आपका आंसर बनाएगा, वही इसको दो हिस्सों में तोड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यही कोण बना रहे हैं। जो एंगल यहाँ इन दोनों के बीच में है वही एंगल हम इन दोनों के बीच में भी जो रेखाखंड खींचेगा और ये लाइन, इन दोनों के बीच में भी हम वही एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए तरीका ये रहता है कि एक ये जो चाप लगा दिया तो लग ही गया है, लेकिन अब ये कोण भी आप प्रकार में भर लोगे। देखो प्रकार के नोक यहाँ रखोगे, ये जो चाप था, और यहाँ से ध्यान से देखो इसमें मैं भर रहा हूँ, ये देखो हो गया, पूरा भर दिया। ये एंगल ये जो यहाँ बना है ना, ये भर लिया हमने इसमें पूरा। और फिर इसी को भरने के बाद में आप यहाँ रखोगे, कहाँ, इस पे, यहाँ पे जो चाप लगा था ना इस पे रखोगे। इस पे रखने के बाद आप इसको घुमा दोगे। ठीक, घुमा दिया, यहाँ रखिए नोक प्रकार की, और इसको हमने घुमा दिया। अब देखो जरा, अब काम बन गया, बस समझ लो, क्योंकि इसके समांतर रेखाखंड खींचने वाला है। फिर हम कहाँ से, इसे जो ये दोनों आर्क एक दूसरे को ज्वाइन जहाँ भी कर रहे हैं ना, ये बिंदु और ये A8 बिंदु, ये वाला A8 ही, क्योंकि वहाँ पे 5:8 है ना, इसलिए जो बाद वाला होगा उसी को मिलाएंगे। तो इसको इन दोनों को आपस में मिलाते हुए रेखाखंड यहाँ तक खींचेंगे। ये देखो, ठीक है, खींच गया। तो अब आपको दिखाई भी दे रहा होगा बिल्कुल ठीक ठीक साफ साफ कि ये रेखाखंड और ये रेखाखंड दोनों आपस में समांतर हैं। लग रहा है बिल्कुल। तो अब इस बिंदु को बोलेंगे बिंदु C। तो जो A8C हमने खींचा वो A13B के समांतर खींचा है।
समांतर का चिन्ह होता है। A13B के समांतर A8C खींचा। तो देखो हमने क्या क्या काम किया। हमने ये किया कि रेखाखंड AB 7.6 सेंटीमीटर खींचा। बिंदु A से न्यूनकोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचा। इस रेखाखंड पर समान 13 चाप लगाए, समान दूरी के चाप लगाए 13। अब फिर बिंदु A13 से एक चाप लगाया, या ये कहो, बस इससे ज़्यादा कुछ मत कहना, कि A13B के समांतर A8C खींचा। इतने में क्या क्या किया वो सब आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो आपका आंसर बन के आया वो AC और CB आपका आंसर आ गया। इसने ये कहा है कि इसे माप के भी बताओ, तो इसे माप के भी बता देना है। देखो AC खंड कितना आया, तो अगर पेंसिल से करेंगे बिल्कुल सही माप आएगी। ये देखो 4.78 के बीच में लग रहा है, लेकिन आपको आना चाहिए 4.7 और 2.9 आना चाहिए। 2.9 देख लो, इसको भी 2.9 ही आएगा। देखो थोड़ा सा 3 से कम है ना, ठीक है। तो मापने के लिए बोल रहा है, इसलिए इसको माप भी देंगे कि AC 4.7 एंड CB इज इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर। बताइए समझ में आया या नहीं आया। तो इस प्रकार से देखिए हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, और ये एग्जाम में रिपीट होते होते कई बार आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट रचना में, नेक्स्ट क्वेश्चन में।